हर अप्रूवल, चाहे वो नेट मीटरिंग की हो या फिर आईपीपीज के किसी लाइसेंस के हवाले से, तमाम की अथॉरिटी एंड अप्रूवल्स तमाम सेक्टर्स को ही नेपरा से लेना होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे नेट मीटरिंग के बारे में। नेट मीटरिंग घर में किस तरह से लगवाई जा सकती है, तो कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी सबमिशन के बाद नेट मीटरिंग के लिए हम फॉल कर सकते हैं। के इलेक्ट्रिक ने एक नेट मीटरिंग के हवाले से फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है, फर्स्ट फ्लोर आईबीसी गार्डन कराची, जिसकी टाइमिंग है 9 बजे से शाम 6 बजे तक। के इलेक्ट्रिक के कुछ मखसूस वेंडर्स हैं जिन्हें के इलेक्ट्रिक ने ऑथोराइज किया है, और वही वेंडर्स आपका ये पूरा प्रोसेस करते हैं। अगर किसी और दूसरे वेंडर से अगर ये आप नेट मीटरिंग का काम कराते हैं या सोलर पैनल का काम करवाते हैं, और सोलर पैनल का काम करने के बाद अगर आप के इलेक्ट्रिक में नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं आईबीसी गार्डन में, तो वो आपको मना कर देते हैं, क्योंकि जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो के इलेक्ट्रिक ने अप्रूव वेंडर ऑथराइज किए हैं, तो उन्हीं से आपने काम करवाना होता है। तो सबसे पहले आपने वहाँ जाना होता है। उसके बाद फिर जो अप्रूव वेंडर की लिस्ट है, उसमें से किसी भी एक वेंडर से आपने राब्ता करना होता है, तमाम प्रपोजल्स आपने ले लेने होते हैं। उसके बाद आपने 10 किलोवाट, 6 किलोवाट या फिर 5 किलोवाट, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि नेट मीटरिंग के लिए ऐसा नहीं है कि पहले आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, उसके बाद फिर आपने सोलर पैनल इंस्टॉल करना होता है। सबसे पहले आपने सोलर पैनल इंस्टॉल करना होता है। जिस वेंडर से आपने ये सोलर पैनल इंस्टॉल करवाया है, तो क्या वो के इलेक्ट्रिक से ऑथराइज है या नहीं, या फिर आपने किसी लोकल वेंडर से काम करवाया है। नंबर 1 पर आपने जो सोलर पैनल इंस्टॉल करवाए हैं उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। पैनल का मॉडल नंबर कौन सा है, और जिन प्लेट्स का आपने इस्तेमाल किया है वो उसका मॉडल नंबर क्या है, उसकी करंट रेटिंग क्या है, और सिंगल लाइन डायग्राम इसकी क्या है, और जो आपकी ग्राउंडिंग है, सर्च रजिस्टर उधर लगा हुआ है या नहीं, डीसी ग्राउंड की रजिस्टिविटी आपकी क्या है, ये तमाम चीज़ें। और जो अप्रूव वेंडर, जो ऑथराइज के इलेक्ट्रिक के वेंडर है, वही ये तमाम आपकी डॉक्यूमेंटेशन और फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको बना कर देते हैं। तमाम डिटेल्स आपसे कलेक्ट करने के बाद के इलेक्ट्रिक के जो आईबीसी में इनका आईबीसी ऑफिस बना हुआ है, तो वहाँ पर ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट नेट मीटरिंग एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद के इलेक्ट्रिक की टीम आपके घर आती है। घर आने के बाद आपका वो विजिट करती है, तमाम चीज़ें जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह की इंस्पेक्शन करती है, और तमाम पैरामीटर्स और जो भी इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको वो अच्छे से चेक करती है। ये उसके बाद जो आपका घर का जो लोड सेंक्शन है उसको वो टेली करती है, और अगर वो आपका सेंक्शन लोड, फॉर एग्जांपल 2 किलोवाट लोड आपका सेंक्शन है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से, और आप 10 किलोवाट लगा रहे हैं, या फिर आपका जो कनेक्टेड लोड है वो 7 किलोवाट है, तो सबसे पहले तो फिर आपको जो ऑथराइज वेंडर हैं वो आपसे कहेंगे कि आपने एप्लीकेशन आईबीसी, अपने करीबी आईबीसी जाकर एप्लीकेशन देनी है। उसके बाद फिर वो आपका जो लोड सेंक्शन है वो अपडेट करने के बाद तो वो जो लोड आपका सेंक्शन है वो 2 किलोवाट से 7 किलोवाट का जो आपका एक कनेक्टेड लोड है, एज पर योर कनेक्टेड लोड। यहाँ हम बात करेंगे नेट मीटरिंग लगाने के उन 6 स्टेप के बारे में, जो के इलेक्ट्रिक की जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल कर लेने के बाद आप फिर नेट मीटरिंग के लिए फॉल कर सकते हैं। फिर नंबर 1 पर हम बात करेंगे कि जिस वेंडर से आप ये सोलर पैनल इंस्टॉल करवा रहे हैं वो के इलेक्ट्रिक से ऑथराइज होना चाहिए। नंबर 2 पर हम बात करेंगे कंज्यूमर का जो कनेक्टेड लोड है वो रेगुलराइज होना चाहिए, यानी एज पर कनेक्टेड लोड जो लोड सेंक्शन है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो एप्लीकेशन अपने करीबी आईबीसी में जमा कराकर उसकी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ये लोड आपको जो एज पर कनेक्टेड लोड है वो रेगुलाइज करने के बाद ही फिर ये एप्लीकेशन आगे प्रोसेस होती है। नंबर 3 पर जो स्टेप है वो के इलेक्ट्रिक के साइट सुपरवाइज़र हैं, वो आपकी साइट को विजिट करते हैं, वो आपके लोड को चेक करते हैं, और जितने भी सोलर सिस्टम लगा हुआ है उसकी तमाम अच्छे से इंस्पेक्शन करते हैं, टेक्निकल स्पेक्स देख रहे होते हैं, और जो उसके पैरामीटर्स हैं, इनपुट आउटपुट, इन्वर्टर कौन सा इस्तेमाल किया गया है, इन्वर्टर की रेटिंग क्या है, और तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को वो अच्छे से चेक करते हैं। नंबर 4 पर नेट मीटरिंग की रिप्लेसमेंट की जाती है, यानी जो आपके घर में मीटर लगा हुआ है उसे हटाकर के इलेक्ट्रिक आपको नया मीटर अलॉट कर देती है। चार्जेस होते हैं वो आपको इजाफी के इलेक्ट्रिक को पे करना होते हैं। आपकी जो कंप्लीट फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है और जो कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो के इलेक्ट्रिक नेपरा को डिस्पैच करती है साइनिंग के। नेपरा वो अच्छे से चेक करती है, आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट को देखती है, और अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट में कहीं टेक्निकल गलती है तो सबसे पहले आपको उसे दुरुस्त करना होता है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे सबमिशन ऑफ जनरेशन लाइसेंस। जनरेशन लाइसेंस है वो केई को रिसीव होता है,
और एक जो फॉर्म होता है, जो आपका एक जो लाइसेंस होता है, वो आप जहाँ पर ये आपका सोलर पैनल लगा हुआ है, जो आपने एड्रेस दिया हुआ है, तो वहाँ पर एक आपको लाइसेंस रिसीव होता है नेपरा की तरफ से। नेपरा की अप्रूवल के बाद यानी लाइसेंस मिल जाने के बाद जो पूरी पेमेंट है और जिसमें नेट मीटरिंग की भी पेमेंट शामिल होती है, वो आपको के इलेक्ट्रिक को पे करना होती है। नंबर 6 पर आपका बाई डायरेक्शनल मीटर इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, यानी इस प्रोसेस में तकरीबन 2.5 से 3 महीने आपको लगते हैं, क्योंकि यहाँ से एप्लीकेशन नेपरा को जाती है। जैसा कि आप तमाम को मालूम होगा, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी, आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और दीगर जो जनरेशन प्लांट्स हैं या जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, वो चाहे हाइडल सिस्टम से हो, न्यूक्लियर पावर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी या फिर फॉसिल फ्यूल से, ये तमाम सेक्टर्स को ही नेपरा खुद देख रहा होता है। फाइनल साइनिंग अगर आप आईपीपीज की बात करें या फिर नेट मीटरिंग की बात करें, इन तमाम की अप्रूवल नेपरा के बगैर कोई भी अमल दरामद जनरेशन साइट पर नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा हर अप्रूवल, चाहे वो नेट मीटरिंग की हो या फिर आईपीपीज के किसी लाइसेंस के हवाले से, तमाम की अथॉरिटी एंड अप्रूवल्स तमाम सेक्टर्स को ही नेपरा से लेना होती है। डॉक्यूमेंट्स नेपरा को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, उसके बाद नेपरा इसको देख रही होती है अपने तौर पर। सारी चीज़ें और टेक्निकल डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उसको टेली कर रहे होते हैं, उसमें पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, जिसमें सिंगल लाइन डायग्राम, साइड मैप और टेक्निकल पैरामीटर्स, और जो इन्वर्टर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आपने सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल किया है, ए ग्रेड है वो सोलर पैनल या फिर बी ग्रेड है, ये तमाम चीज़ें नेपरा देख लेने के बाद उसको फिर लाइसेंस नंबर देता है, जिसे जनरेशन लाइसेंस नंबर कहते हैं। और ये एक छोटे यूँ समझ लीजिए कि आईपीपीज भी होते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, इन्हें आईपीपीज के तौर पर जाना जाता है। ये पाकिस्तान में काफ़ी कम तादाद में, अगर कराची की बात करें तो के इलेक्ट्रिक में इस टाइम जो नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं और जो एक्टिव नेट मीटरिंग के क्लाइंट्स या फिर यूज़र कहा जाए, ऑलमोस्ट 2700 से 2900 यूज़र्स यानी कंज्यूमर्स इस टाइम इलेक्ट्रिक को अपनी यूनिट सेल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे हैं, वो आप के इलेक्ट्रिक को सेल कर रहे होते हैं। जब रात में सोलर पैनल ऑफ हो जाता है, तो ये बाई डायरेक्शनल मीटर, जिसे ग्रीन मीटर भी कहा जाता है, तो इससे फिर आप के इलेक्ट्रिक से आप एज अ कंज्यूमर आप रात में इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर रहे होते हैं, और दिन में एज अ जनरेशन साइड आप के इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहे होते हैं। नेट मीटरिंग ऑन ग्रिड पर भी की जा सकती है, ऑफ ग्रिड पर भी की जा सकती है, हाइब्रिड सिस्टम पर भी इंस्टॉल की जा सकती है। इसमें जो सबसे महंगा प्रोजेक्ट है वो होता है हाइब्रिड सिस्टम, जिसमें बैटरीज का भी इस्तेमाल किया जाता है, इन्वर्टर भी लिया जाता है, लेकिन इसका अगर आपका ग्रिड ऑफ होता है तो भी आपको लाइट जाने के बाद भी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट थोड़ा सा कॉस्टली होता है निस्बत ऑन ग्रिड के। अगर ऑन ग्रिड की बात की जाए तो ऑन ग्रिड में बैटरीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप ऑफ ग्रिड की बात करते हैं तो ऑफ ग्रिड में बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिड सिस्टम ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों पर काम कर रहा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम टेक्निकल गुफ्तगू नेट मीटरिंग से मुताल्लिक आपको बाखूबी समझ में आ गई होगी। अपना और अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।